अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो टाइम निकाल कर आए हैं बिजी शेड्यूल में से और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और उनका भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ जो लोग रह गए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी बिल्कुल न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहली न्यूज़ हम आपको बताएंगे जी पाकिस्तान में, यानी कि जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब की एक खासियत ये है कि वो हर जगह से डोनेशंस और फंड्स और इस तरह की चीजें जमा कर लेते हैं। तो बिल्कुल जी खान साहब ने जो है वो इस बार फिर उन्होंने अपना एक जिसे कहना चाहिए कमाल दिखाया है, और वो ये कि जी चाइना, रशिया और काजाकिस्तान से जो है वो हमें तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स की जो है उन्होंने कहा है कि जी हमें लोन मिलेगा। अब लोन ले तो लेंगे इन सब कंट्रीज से, चाइना से भी ले लेंगे जी, और उसके साथ साथ हम रशिया से भी ले लेंगे और बाकी सबसे भी, लेकिन वापस कौन करेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लोग सोच रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि जी ले तो ये लेंगे। इमरान खान साहब जो है इन्होंने बात कर ली है, और ये जो है ओके भी हो गया है एक तरह से कि जी बिल्कुल लोन मिल रहा है। और खान साहब जो है वो आप जैसे जानते ही हैं कि बहुत माहिर हैं लोन वगैरह पकड़ने में। ये तुम लोगों ने खान साहब की कौन सी पिक्चर लगा दी, कोई ढंग की लगाओ ना। सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे ना, आप बेफिक्र हो जाइए। तो जी हम चाइना भी गए, और चाइना आप जानते हैं कि खान साहब गए हुए हैं, और बिल्कुल ये पिक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे जाके जूते उते पॉलिश कर दिए। तो चाइना ने कहा है कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। तो बिल्कुल चाइना से भी हम जो है वो डॉलर पकड़ रहे हैं, और बाकी कंट्रीज से भी हमने जैसे आपको बताया कि हम डॉलर पकड़ रहे हैं, लेकिन वापस करेंगे ब्लडी सिविलियन। बिल्कुल जी, ब्लडी सिविलियन ही वापस करेंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि तरह तरह के टैक्स लगेंगे। पेट्रोल प्राइस एक बार फिर सुना है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने जा रही है। महंगाई है कि खत्म होने में ही नहीं आ रही और बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी तरह की कई इश्यूज जो है वो आम इंसान, जो आम आदमी जो रहते हैं, आम सिटीजन जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन खान साहब को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि खान साहब के अपने एटीएम कार्ड हैं जो उनकी मदद कर देते हैं, जो उनका घर चला रहे हैं, जो उनकी गाड़ी, हेलीकॉप्टर और हर चीज के खर्चे उठा रहे हैं। तो अगर आम पब्लिक पिसती है, आम पब्लिक रोती है, आम पब्लिक चिल्लाती है कि जी हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, या हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए चाहे वो स्कूल में हो तो फीस नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जो हमारे जिसे कहना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, हमारे स्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज, उनके पास पैसा है। फौज में भी मैं आपको वही कह रही हूँ जो आसमा जहांगीर साहबा ने कहा था कि मैं आम सिपाही की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, बड़े बड़े जनरल्स होते हैं, आर्मी चीफ और इस तरह के कई लेफ्टिनेंट जनरल, ये वो, उनकी बात हो रही है जिन्होंने कॉर्नर के प्लॉट लिए होते हैं, जिन्होंने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई होती हैं, या जिनके डीएचए आप जानते हैं डीएचए स्कीम्स जो है वो बनी होती हैं, जो मटर छील रहे होते हैं। बिल्कुल जी उनकी बात कर रही हूँ। सिर्फ बाकी कुछ करे ना करे, मटर छील कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि जी बिल्कुल ये लोन तो पकड़ चुके हैं, बल्कि मिलने ही वाला है पाकिस्तान को। जैसे मैंने कहा है कि सब कंट्रीज ने जो है वो हाँ कर दी है। बिल्कुल जी, ये वो वाली हाँ है जिससे कि खान साहब बहुत खुश हैं, उनकी पार्लियामेंट भी बहुत खुश है, और उनके मिनिस्टर भी जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक का क्या हाल होगा ये आप लोग देख ही लेंगे कुछ ही दिनों में। जैसे जैसे टैक्स लगेंगे, जैसे जैसे महंगाई होगी, और जैसे जैसे लोगों को निचोड़ा जाएगा, तो जाहिर है लोगों की चीखें तो आसमान तक जाएंगी ही। वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा था गवर्नमेंट में आने से पहले कि जी मैं लोगों की चीखें निकलवा दूंगा, और पब्लिक समझी कि शायद अपोजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने चीखें निकलवाई आम पब्लिक की। अपोजिशन से मुझे याद आया कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर हैं, और जब स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ के हवाले किया जाना था, उसका बिल आया, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो हो गए जी गायब। ठीक है, वो आए नहीं सेनेट में, और उनका वोट भी नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो बिल जो आया था वो पास हो गया। और पाकिस्तान वाहिद में ख्याल कंट्री है जिसका स्टेट बैंक जो है
वो आईएमएफ के कब्जे में चला गया है और आईएमएफ उसको जो कुछ भी कहेगा हमारे स्टेट बैंक को वो करना होगा। उसके लिए उसको गवर्नमेंट से या किसी से भी अप्रूवल लेने की या पूछने की जरूरत नहीं है। आईएमएफ जो कहेगा वो कहेगा ठीक है जी और खट करके हो जाएगा। तो जी बिल्कुल आईएमएफ के कदमों में हम बैठ गए हैं, लेट गए हैं, उल्टे लटक गए हैं और हमने जिसे कहना चाहिए कि अपना स्टेट बैंक तक जो है आईएमएफ के हवाले कर दिया है, ताकि वो हमें कुछ थोड़े से टुकड़े जो है वो डाल दे और हम वो खा सके, लेकिन वो हम ना खा सके बल्कि वही जो लोग हमेशा से लोन पकड़ते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कभी यूके में, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, कभी दुबई में, ये वही लोग हैं और वही लोग ये सब लेके और 9-2-11 होने वाले हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी पहले एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आज मुझे इतने दिनों से था कि मैं जाके अपना लिप फिलर कराऊं और जो है मुझे शौक भी था, इश्तियाक था कि करवाना चाहिए। सो मैं आज अपना फिलर करवाने गई थी डॉक्टर के पास जो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, और मैं स्ट्रेचर पे लेटी और अभी वन साइड उन्होंने फिलर डाला ही था कि मेरे सेल फोन पे कॉल मौसूल हुई और उस कॉल के तवसत से मुझे ये पता चला कि एफआईए ने जो है तो आपके अकाउंट जो है मुंजमद करने का हुक्म दे दिया और आपके अकाउंट फ्रीज करने की जो है तो खतूत लिख लिए हैं कुछ बैंक को। तो मैं काफ़ी मलाल में, रंज में एकदम से उठ गई और मुझे याद ही नहीं रहा। याद तो खैर था, मैंने कहा इतना महंगाई का दौर है, जो फिलर के दूसरे साइड पे भी डलवाऊँ और उसके मैं पैसे दूँ तो अकाउंट तो मेरे फ्रीज हो जाएंगे और फिर उसमें से या फ्रीज हो गए होंगे, उसमें से मैं पैसा भी नहीं निकाल सकूंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो दूसरे साइड के फिलर के पैसे इनको बचा के तो कुछ थोड़े बहुत यूके के अंदर अपनी जेब खर्ची खर्ची करूंगी, क्योंकि ये ना मैं यहाँ पे भूखी मर जाऊं और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी ना हो। जी, ये थी हरीम शाह और ये बता रही थी कि ये कोई लिप जॉब के लिए गई थी और उसके बाद इन्होंने एक साइड ही करवाई थी कि इनके अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए। उसकी रीजन भाई ये जो पिछली इनकी वीडियो आई थी जिसमें ये कुछ पैसे दिखा रही थी और बता रही थी कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इतने पाउंड लेके जो है ये पहुंच गई है यूके, ये सब कुछ इन्होंने बताया था। तो उसके बाद इनके अकाउंट्स जो है, बैंक अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान में फ्रीज कर दिए गए कि ये पैसे नहीं निकाल सकती। अजीब सी नहीं लग रही थी वैसे बेचारी एक साइड से ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या शौक होता है लोगों को, मुझे तो कोई शौक नहीं है मेरे पास। अगर वैसे तो मेरे पास पैसे ही कोई नहीं है, अगर पैसे भी हुए तो मैं ऐसे करके मुंह बनाने कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस बेचारी को इतने पैसे तो दे दीजिए कि वो दूसरी साइड भी ऐसी करवा ले, इसलिए अजीब सी नहीं लग रही थी। लेकिन खैर हम ये बात नहीं कर रहे, ये उनका पर्सनल मामला है और हम तो किसी के बीच में बोलते नहीं, हम तो किसी की बात ही नहीं करते, आप लोग जानते हैं। तो लेकिन बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है जी, उनके ऊपर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई और उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और उनसे पूछा जाएगा कि जी ये पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, किसके थे, कैसे लेके गई, कैसे लेके बैठी थी। लेकिन यही चीज अगर आसिम सलीम बाजवा की जो आप जानते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है जगह जगह, उन्होंने बता भी रखा, अब तो इस्लामाबाद में भी कई जो है उनकी आउटलेट्स खुल गई हैं। तो उसके बारे में भी ऐसा होना चाहिए ना कि आसिम सलीम बाजवा के अकाउंट्स भी जो है वो फ्रीज कर दिए जाएं और फिर उनसे पूछा जाए कि कटो जी पैसे कटो और बताओ कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये करप्शन का पैसा है या ये हलाल की कमाई है। हलाल की कमाई कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती जो कि एक आम फौजी की हलाल की कमाई इतनी नहीं होती जितने के पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो इन्होंने ओपन कर रखे हैं आसिम सलीम बाजवा ने। तो इनके अकाउंट भी फ्रीज कर दीजिए। बाकी जो हमारे बहुत सारे अशफाक परवेज कियानी और परवेज मुशर्रफ और कौन कौन से जो फौजी हमारे कनाडा, अमेरिका, दुबई, इधर उधर 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 चले जाते हैं कि रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। जैसे ही हमारे ये ऊपर के लेवल के फौजी रिटायर होते हैं, ये सबसे पहले अपना बैग पैक करते हैं और पाकिस्तान से ही निकल जाते हैं। तो ये जितने पाकिस्तान से भागे हुए हैं और ये जिनको आसमा जहांगीर साहिबा कह रही थी खाओ पियो पार्टी, तो इनके भी अकाउंट्स को फ्रीज कीजिए, इनसे भी पूछिए कि ये पैसा कहाँ से आया। उसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो
सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें के फैसल वाउडा एक बड़ा नाम है, और फैसल वाउडा ने भी एक जो है अपने नौकरों के नाम पे जो है करोड़ों रुपए कर रखे। कितना बड़ा दिल वैसे इस आदमी का। लोग जो है कि अपनी मतलब सैलरी देने के लिए तैयार नहीं होते, और इसने करोड़ों रुपए अपने नौकर और ड्राइवर और पता नहीं किस किस के अकाउंट में रखे हुए। तो इनसे भी पूछा जाए कि जी इनके भी अकाउंट फ्रीज किए जाए, इनसे भी पूछा जाए कि जी ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ को गया, किधर से आया, किधर को निकला। तो बिल्कुल इसी तरह से और भी कई लोग हैं, कई सबसे पूछिए जी। सिर्फ इसलिए कि वो हरीम शाह जो है वो एक टिकटॉकर है, हरीम शाह जो है वो एक मॉडल है, तो इसलिए आपको वो इजी टारगेट लग रही है। तो आपने पहले तो आप लोगों ने अजीब अजीब हरकतें उसके साथ की, जो वो वीडियो लेके घूम रही है और कह रही है वो रिलीज कर दूंगी, वो बता दूंगी। तो उसके बाद आप लोग जो है उसके अकाउंट से जो बेचारी को देखें, कुछ पैसे तो दे दीजिए ताकि वो अपना जो भी ट्रीटमेंट करवा रही थी वो कंप्लीट कर सके। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम जी आपको फिर एक वीडियो और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जी हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमी 27%, हेल्थ 15% और कम्युनिकेशन 21% और करप्शन में हमने 19% तरक्की की है। समझ तो आप गए ही होंगे। बिल्कुल जी। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, तो कहिएगा कि खान आया था। कौन खान? इमरान खान। एक तो मैं बता रही होती हूँ खान, तो आप लोग इंडिया से पता नहीं कौन से खान का पूछ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही पॉलिटिशियंस अजीब अजीब बातें करते हैं। आपके यहाँ के भी ना कमाल ही है। वैसे देखिए तो कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें तो वो 5 नदियां एक नदी से आती हैं और फिर वो 5 नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। जी, आपने सुना। अब ये क्या बता रहे थे गांधी जी, बल्कि गांधी जी भी नहीं, राहुल गांधी जी क्या बता रहे थे? ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक नदी में से 5 नदियां, 5 नदी में से एक नदी। तो वो ये पहले इनका एक वो भी आया था ना कि वो आलू डालिए और आगे से सोना निकलेगा, गोल्ड निकलता है। तो वो खैर इस किस्म की बातें ये भी करते रहते हैं, और अच्छी बात है कि दोनों मुल्क जो है, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हमारी इस किस्म की बातें बहुत मिलती जुलती होती हैं, और इसी वजह से जो है लोग बड़े खुश खुश रहते हैं और बड़ा लोग इंजॉय भी करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये इसी किस्म की बातें करते रहें। खैर, हम देखते हैं अगली वीडियो और उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखिए, ये पीडीएम तो वैसे ही एक दूसरे को पंच मार मार के निढाल लिया इस वक्त। तो पीडीएम को पंच मार के अपनी एनर्जी जाया करना और अपने आप को निढाल करना कोई मकसद नहीं। इस वक्त जो है ये पंच मैं महंगाई को मार रही हूँ और बेरोजगारी को मार रही हूँ, क्योंकि पीडीएम अब हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट अब जो है महंगाई और बेरोजगारी। जी, ये थी फिरदौस आशी कवान, वही वाली जो कह रही थी कि जी ईद पे जो है वो झप्पियां और पप्पियां जो है ना वो मना है, और इसी किस्म की बातें करती रहती। तो आपने देखा कि ग्लव्स पहन के और बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के और वो बात कर रही थी कि जी मैं महंगाई को पंच मारने जा रही हूँ। तो मैडम, आपकी गवर्नमेंट ने तो महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, तो अब आप पंच मारिए या सजदा कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि जिस तरह से आप लोग लोन पे लोन और कर्जे पे कर्जा उठाते चले जा रहे हैं बाकी सारी दुनिया से, जो जो रह गया है उससे आप भी सोच रहे हैं उससे भी कुछ झाड़ ही लें, तो उसके बाद काम आपने कोई करना नहीं है। आप लोगों ने ना तो ट्रेड ओपन करनी है, ना कोई बिजनेस करना है, ना कुछ करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाले पंच जो है, मेरा ख्याल है ये आप पार्लियामेंट में जाके अपने पार्लियामेंटेरियंस को मारें, शायद उनका दिमाग थोड़ा सा सही हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम एक वीडियो देखते हैं। कनाडा का जरा सुन लें। कनाडा के 40% लोग आगे से उनको फिक्र पड़ी हुई है कि वो खाने के ऊपर उनके पास वो पैसा नहीं होगा वो खाने की खुराक लेने का, क्योंकि महंगाई की वजह से। अब कनाडा में यहां से लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने में, क्योंकि वहां खुशहाल है। उधर के अंदर मसला आया हुआ है। जी, ये थे इमरान खान साहब और ये बता रहे थे
कि जी कनाडा में बड़ा हालत खराब है। हम हमारे बहुत से दोस्त हैं कनाडा में रहते हैं, जैसे कि ताहिर गौहरा साहब भी हैं, तारिक फतेह साहब भी हैं, उनके साथ साथ अनीस फारूकी साहब भी हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं और बहुत से रिश्तेदार हैं मेरे जो कनाडा में रहते हैं। तो उन सब के लिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब वहां पे भी एहसास राशन प्रोग्राम शुरू कर देंगे, शायद वहां पे भी लंगर खिलाना शुरू कर देंगे, वहां पे भी कनाडा में भी एहसास लंगर प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए पीटीआई का फ्लैग श्लैग लगा के, ताकि सब लोगों को खाना मिल सके। मतलब ये है कि ये तो वही बात हो गई कि मतलब कुछ भी कुछ भी बिल्कुल, ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल कुछ भी कहा। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक ये सुनने के बाद जो कनाडा में रहते हैं पाकिस्तानी, उनका क्या हाल है वो भी देख लीजिए। जी बिल्कुल, वो इसी तरह से एक कहना चाहिए ईंट या पत्थर रख के अपना सर उस पे मार रहे हैं इमरान खान साहब की बात सुन के। लेकिन खान साहब की बात में क्या दम है वो भी देख लीजिए। गजब खोपड़ी डॉन कीहोटे। जी बिल्कुल, गजब खोपड़ी। और ये गजब खोपड़ी में ही इस तरह की बातें आ सकती हैं, वरना तो किसी और में आ नहीं सकती। यहां से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और टेंशन मत लिएगा, इसलिए कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।